हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पेपर कटिंग बताऊंगी। कटोरी ब्लाउज़ की 38 चेस्ट की होगी और उसकी वेस्ट है 34 इंच। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसकी पहले लेंथ ले लेती हूँ। तो यहाँ इसकी लेंथ है 14 इंच। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ मैंने लेंथ इसकी 14 इंच ली है और इसकी मैं शोल्डर लूँगी 5.5 इंच। थर्टी 38 चेस्ट है और हमें बैक गला 10 या 11 इंच खोलना है। तो मैंने यहाँ पे 5.5 शोल्डर लिया है और आर्म होल मैंने 6 इंच ली है। और यहाँ पे इसकी चेस्ट है 38 इंच, तो हमें उसका 4th पार्ट लेना है। तो उसका 4th पार्ट होता है 9.5 इंच। तो यहाँ मैं 9.5 इंच ले रही हूँ। मार्जिन अलग से लेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ इसकी चेस्ट का 4th पार्ट लिया है 9.5 इंच। और यहाँ पे वेस्ट है तो वेस्ट का भी 4th पार्ट लेना है। मैं स्क्रीन पे मेंशन भी कर रही हूँ। तो इसकी वेस्ट है 34 और उसका 4th पार्ट हमें लेना है 8.5 इंच। यहाँ भी मार्जिन हम बाद में लेंगे। पहले यहाँ पे ये ले लिया हमने। अब दोनों लाइन को हमें मिला देना है। और यहाँ पे अब हम मार्जिन ले लेंगे 2 इंच। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप 2 इंच लीजिए, थोड़ा ज़्यादा ही लीजिए, लेकिन 2 से ज़्यादा मत लीजिएगा। और अब इस लाइन को हमें उस लाइन से अटैच कर देना है। अब मैं एक बात यहाँ पे बता रही हूँ कि यहाँ हमें नीचे में टक्स लेने होते हैं। तो टक्स के लिए हमें 1 इंच अलग से लेने होते हैं वहाँ पे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 इंच की नीचे मार्जिन ले ली है। अगर आप चाहें तो आप 8.5 उस वेस्ट का 4th पार्ट था उसमें 1 इंच और लेकर के 9.5 आप ले सकते हैं। और लेकर के ऐसे आप मिला लीजिए। या तो आप 8.5 ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा आप नीचे ही ले लीजिए, या फिर 1 इंच आप इसमें ऐड कर लीजिए। नीचे के जो 4th पार्ट है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के ही उसे वहाँ से कीजिए। अब यहाँ पे हम आर्म होल की गुलाई देंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच 1 आप, और फ्रंट के लिए हम 2.25 इंच की लेंगे। 1/2 इंच की मार्जिन रहती है। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और इस तरह से हमें इसी गोलाई दे देनी है दोनों की। कटिंग जब हम करेंगे तो पहले हम बैक पार्ट वाले ऊपर वाले को कट कर लेंगे, तब अंदर वाले को बाद में कट करेंगे। तो यहाँ ये हो गया। इसे हम फ्रेंच कर्व स्केल से भी इससे राउंड दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने बराबर दिया है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप फ्रेंच कट से भी दे सकते हैं, इसकी गोलाई अच्छी आएगी। अब नीचे हम पहले नेक के लिए ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे नेक विड्थ ली है 2 इंच और नेक लेंथ ली है मैंने यहाँ पे 5.5 इंच। आप 5.5 की जगह 6 इंच भी ले सकते हैं, 6.5 भी ले सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर आप नहीं लें। और यहाँ पे मैं उसे एक राउंड शेप दे देती हूँ। आप कोई भी शेप दीजिए। अब नीचे से हम क्रॉस पट्टी की मार्किंग कर लेंगे। कहीं पे अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ मैं टक्स पॉइंट ले रही हूँ 10 इंच पे। ऊपर से 10 इंच पे हमें, क्योंकि 38 चेस्ट है तो लेनी है, और साइड से हमें 3.5 लेनी है। हर चेस्ट की अलग अलग होती है मेज़रमेंट। यहाँ मैं 38 की बता रही हूँ। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे चेस्ट की मैंने यहाँ पेपर कटिंग अपने की वीडियो अपलोड की हुई है। यहाँ मैंने दोनों तरफ से 2-2 इंच ली है। तो इस तरह से दोनों तरफ से 2-2 इंच लेकर आप उसे मिला दें। और यहाँ ऊपर से हम 0.25 इंच लेंगे अलग से, देख सकते हैं आप। यहाँ पे हम 0.25 इंच लेंगे। और 0.25 इंच लेकर के अब उसे हम एक फ्रेंच कर्व से एक राउंड शेप दे देंगे।
और इस तरह से आप देख सकते हैं ये हो गई है, राउंड शेप हमने दे दिया उसको। ये फ्रंट पार्ट का है जहाँ पे हमने 1.25 इंच का गोलाई ऊपर से हमने दी है। अब यहाँ पे हम कटोरी की मार्किंग करेंगे इसमें। तो हमारी चेस्ट 38 इंच है, तो यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। इसकी कटोरी हम 6 इंच की बनाएंगे। तो 6 इंच पे हम मार्किंग कर लेते हैं। अलग अलग, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि अलग अलग चेस्ट के लिए अलग अलग मार्किंग होती है। ऊपर से नेक की तरफ से 1 इंच हमने लिया है, आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच पे लेनी है हमें, 2.5 इंच पे ली और तीनों पॉइंट को हमें मिला देना है। ये पॉइंट दोनों को और इसको, तीनों को हमें मिलाना है। तो तीनों को हमें राउंड शेप देना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं राउंड शेप में है। अब यहाँ से सबकी मार्किंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अब इसकी कटिंग करनी है हमें। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले। तो पहले आर्म होल के फ्रंट पार्ट से ही हमने कटिंग की है। अब इसके बैक पार्ट को अलग कर लेते हैं और फ्रंट को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बैक पार्ट को निकाल रही हूँ कट करके। तो बैक पार्ट अलग हो गया। अब यहाँ फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट को अलग रख देती मैं। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट के जो आर्म होल है पहले उसकी कटिंग कर लेते हैं। और फिर इसकी क्रॉस पट्टी को कट कर लीजिए। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे पहले। तो यहाँ मैंने नेक की भी कटिंग कर ली। अब कटोरी की कटिंग हमें करनी है। यहाँ पे हमने कटोरी की कटिंग कर ली। अब ये फ्रंट पार्ट के इस पार्ट को हटा करके कटोरी को हमें अब बड़ा करना है। ये कटोरी काम का नहीं रहता है, हमें कटोरी को बड़ा करना होता है। तो यहाँ पे मैं एक कलर पेपर ले रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा क्लियर कि मैं क्या बता रही हूँ आपको। तो पहले हम इस कटोरी को लेकर के इसकी पूरी मार्किंग पहले हम ले लेंगे पेपर पे अलग से। तो आप देख रहे हैं कि मैं पूरी मार्किंग इसकी ले रही हूँ। तो इस तरह से आप पूरी मार्किंग पहले ले लें। ये हो गई। अब हमारे काम की ये नहीं है, ऊपर वाली ये है, इसे हटा दें। अब इस पर हम मार्किंग करेंगे और कटोरी को हमें यहाँ पे बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच लूँगी। आप साइड देखिएगा किस साइड से मैंने 1.5 इंच लिया है, किस साइड से मैं 1 इंच लूँगी। तो मैं इस साइड से, मैं जिस साइड से दिखा रही हूँ 1.5 इंच मैंने ली है, जहाँ से कटोरी पार्ट फ्रंट पार्ट में अटैच होती है। और इधर से मैं 1 इंच लूँगी। और अब 1 इंच, और यहाँ से हमें बीच का जो पार्ट है उसका हाफ करना है। तो 6 इंच की कटोरी हमने ली थी, कटिंग की थी पेपर पे, तो उसका 3 इंच यहाँ लेना है हमें। और अब नीचे से और ऊपर से 1.5 इंच पे हमें एक लाइन खींचनी है। नीचे भी 1.5 इंच, ऊपर भी 1.5 इंच। तो हमने ऊपर का भी किया और नीचे का भी कर लिया। 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है हमें। अब हमें ये लाइन से लाइन को मिला देना है। जो हमने मार्जिन ली है एक्स्ट्रा, उसको देख सकते हैं आप कि ऐसे हमें मिला देना है। बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी ये वीडियो। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और ये देखिए, अब मैं यहाँ से अब लाइन मिला देती हूँ। यहाँ से कटोरी की ये मार्किंग पूरी हो गई। और यहाँ से हमें राउंड शेप देते हुए इसे कर्व देना है धीरे धीरे करके और मिलाते जाना है, देख सकते हैं। और एकदम से 1/2 इंच से भी कम थोड़ी थोड़ी मार्जिन को लेते बढ़ाते बढ़ाते हमें नीचे आ जाना है। देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ती जा रही है ऊपर से नीचे में। और इस तरह से हमें पूरी लाइन को मिला देनी है। गले के पास हमें कोई मार्जिन नहीं देनी, यहाँ हमने दे दी है, हो गई। अब यहाँ पे हमें
1.5 इंच की मार्जिन देनी है जो टक्स हमें लेना है। तो यहाँ भी 1.5 इंच, क्योंकि 3 इंच की हमें टक्स देनी होती है। तो 1.5 इंच हमने इधर ली, 1.5 इंच हमने इधर ली, दोनों तरफ 1.5 इंच ले ली। अब इसे हमें इसके साथ में जॉइंट कर देनी है। ये जॉइंट हो गई और अब हमें इसे कट कर लेना है। इसे हम कट कर लेते हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी कटोरी कट के रेडी हो गई है। इसे मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ कि ये पूरी बराबर बैठी है। ये अगर वीडियो में आपको कुछ समझने में परेशानी हो तो आप वीडियो को 1-2 बार और देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप एक परफेक्ट कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये हो गई। अभी मैं आपको यहाँ पे पिन लगा करके बताती हूँ इसे। यहाँ पे मैंने पिन लगा दिया। अब देखिए कि ये कटोरी हमारी रेडी हो चुकी है। फ्रंट पार्ट है, नीचे की क्रॉस पट्टी है। अब क्रॉस पट्टी में हम जब इसकी सिलाई करेंगे, कपड़े पे कटिंग करेंगे तो हम 1/2 इंच की मार्जिन यहाँ पे देंगे। कपड़े पे मार्जिन ले लेंगे हम 1/2 इंच, 1/4 इंच भी ले सकते हैं आप, क्योंकि हमें ऊपर और नीचे की सिलाई करनी होती है। तो आप 1/4 इंच की मार्जिन ले लीजिए वहाँ पे। और इस पार्ट में भी हमें 1/2 इंच की मार्जिन लेनी है। जब कपड़े पे रखे, कटोरी में हमें कोई मार्जिन नहीं लेनी, उसमें हमने दे दिया है। तो कपड़े पे जब कटिंग करेंगे तो उसमें 1/2 इंच की मार्जिन और नीचे में भी यहाँ 1/2 इंच की मार्जिन इसमें देनी है स्टिचिंग के लिए। कटोरी में कोई मार्जिन नहीं, उसमें हमने मार्जिन दिया है स्टिचिंग के लिए। तो ये हो चुकी है। इसमें मार्जिन दे देंगे और यहाँ भी मार्जिन दे देंगे। कपड़े पे कटिंग करते समय ही मार्जिन ले लेंगे उसमें। और ये फ्रंट पार्ट हो गई, ये बैक पार्ट हो गई। अब हम स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे। तो ये हो गई, इसे हम हटा देते हैं और चलते हैं पहले बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हमने एक पेपर लिया है और यहाँ पे 5 इंच की हमें लेंथ लेनी है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम, स्टिचिंग में जाती है। तो 6 इंच की हम यहाँ पे लेंथ लेंगे। यहाँ मैंने 6 इंच पे मार्किंग कर ली है। इसकी आर्म होल, इसकी जो बाँह की गोलाई है वो 5.5 इंच है। 11 इंच है तो हमने उसका हाफ लिया है 5.5 इंच। उसमें हम 1.5 इंच की मार्जिन ले लेंगे। तो ये 7 इंच पे, मतलब 5.5 पे एक मार्किंग, 7 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। 5.5 इंच और 7 इंच पे मार्किंग कर लीजिए। और ऊपर से हमें 2.5 इंच पे हमें एक मार्किंग करनी है, 2.5 इंच पे। और यहाँ से हम चेस्ट का जो 4th पार्ट था हमें उसमें 1/2 इंच कम करके हम ले लेंगे। तो चेस्ट का 4th पार्ट था 9.5, उसमें हमने 1/2 इंच कम कर दिया। तो 9 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। और इसे हम एक लाइन, सीधी लाइन खींच लेते हैं इसकी। ये हो गई। अब यहाँ से हमें राउंड शेप देना है। तो पहले हम यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। तो यहाँ भी हम 2.5 इंच पे ही पहले एक लाइन खींच लेंगे और वहाँ से लेते हुए तब नीचे हम कर्व लेते हुए नीचे आ जाएंगे। बोट की तरह शेप देनी होती है इसकी। और यहाँ से हम ऊपर जैसे 1.5 इंच नीचे मार्जिन दी है, वैसे ही ऊपर में भी 1.5 इंच की मार्जिन दे देंगे। और मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन वाले पॉइंट से और फिटिंग वाले पॉइंट को फिटिंग वाले पॉइंट से हम अटैच कर देंगे। तो ये हमारी फिटिंग वाली पॉइंट है दोनों, और ये हमारी मार्जिन वाली पॉइंट है। तो हमने दोनों को अटैच कर दिया। अब यहाँ से फ्रंट पार्ट की गोलाई दे देंगे। 1/2 इंच की मार्जिन दोनों के बीच में रहनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैंने जो मार्जिन दी वो एक्यूरेट 1/2 इंच की ही है। 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो बाजू कस जाएगी आर्म होल से। और यहाँ पे हम अब इसकी कटिंग पूरी कर लेते। तो इस तरह से हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई, स्लीव्स की कटिंग, और फ्रंट की कट करके उसे निकाल लेते। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमारी पूरी कटिंग रेडी हो गई है।
ये स्लीव्स हो गई, फ्रंट बैक पार्ट हो गई, ये फ्रंट पार्ट हो गई। बस ध्यान रखना जब कि कपड़े पे कटिंग करते समय फ्रंट पार्ट के क्रॉस पट्टी और एक ये पार्ट का हमें हाफ इंच बढ़ा लेना है। ये हो चुकी है। सो फ्रेंड, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ पूछना हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे कि मैंने जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिले। और मैं जल्दी इस पेपर कटिंग को कपड़े पर रख कर उसकी कटिंग करना भी आपको बताऊँगी, जो बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है।